सीबीआई ईडी तक ये जांच बैठनी चाहिए। इसमें हो रहे भ्रष्टाचार के पूरे सबूत हमारे पास हैं, इन्हीं को मैं आगे पहुंचाऊंगी। इसलिए मैं आज एक ऐसे दिन पे जो रक्षाबंधन का दिन है, मैं भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रक्षाबंधन की जो हमारा जो रिश्ता था, जो उसको एक मजबूत कड़ी के रूप में लाके और हम मिल के बहन भाई और इस मुहिम को आगे छेड़ेंगे। हम रुक नहीं सकते, इस अभियान में बहुत आगे बढ़ने चाहेंगे। और ध्यान रखना, मेट्रो के जो अधिकारी हैं, एमडी है, डीजीएम है, जेजेएम है, उनसे मैं चेतावनी देके, वार्निंग देके कह रही हूँ, अगर आपकी रात की नींद ना हराम कर दें तो हम बेरोजगारी की लाइन में जुटे ही खड़े हैं। हम बेरोजगार युवा जुटे ही हैं। और मैं फिर नमस्कार, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करती हूँ सभी के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हो। भाइयों, मैं दिल्ली मेट्रो में कार्यरत एनसीएस कंपनी, जो कि प्राइवेट है, उसकी कर्मचारी थी। उसने हमें बाहर कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बेरोजगार युवा ने सबने मिलकर एक मुहिम छेड़ी है दिल्ली मेट्रो के खिलाफ, कि दिल्ली मेट्रो में जो बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं, जो कंपनियों को टेंडर देते हैं और उन्हीं से बार बार उन्हीं का टेंडर चल रहा है, बार बार उनसे रिश्वत लेते हैं, बड़ा पैसा लेते हैं और उन्हीं को ही टेंडर दे देते हैं। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाला उसूल आ गया इसमें। भाइयों, मैं आपको बता दूं कि हमने एक अभियान छेड़ा है, जिसमें हमने दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सोची है। मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली मेट्रो में जो भी कर्मचारी था, जो बेरोजगार हो गया हमारी तरह, वो हमारे साथ आओ, मिले और बात करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम सब मिलके अगर आवाज उठाएं तो संसद तक ये आवाज पहुंच सकती है, और हो सके तो मेट्रो के जो एमडी साहब है, विकास गुप्ता जी, उन तक हमारी आवाज पहुंच जाए। मुझे पता है करप्शन इतनी जल्दी नहीं रुक सकता, ये हमें भी पता है, देश की जनता को भी पता है। और दिल्ली मेट्रो में जो प्रतिदिन जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, ये सारी उनको भी पता है। लेकिन क्या करे, भ्रष्टाचार के आगे लोग सर झुकाए खड़े हैं। इसके आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है। के अधिकारियों ने उन्हीं लोगों को टेंडर दिया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको जो ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचा रहे हैं ना, उन्हीं को वो टेंडर देती है। और ना ही उनको ये कह रही है कि तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, कर्मचारियों के साथ क्या कर रहे हो, क्या इनके साथ बदसलूकी कर रहे हो। ये सारा खेल उनकी देख रेख में हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी आवाज कंपनी, जिसके जो मैनेजर है विकास गुप्ता, उन्होंने दो तीन महीनों तक कर्मचारियों की पेमेंट रोक रखी है। उन भाइयों से, कोर गार्ड कंपनी के भाइयों से कहना चाहूंगी कि आओ हमारे साथ मिलो, बैठो, हम दिलाएंगे आपकी सैलरी। एक बार आप हमारे अभियान में जुड़ो, हमारे साथ आके मिलो। ऐसे 3 महीने की सैलरी कैसे रोक सकता है कोई इंसान। और अब वो मैनेजर दीपक गुप्ता, वो जा चुका है यहाँ से, वो किसी और कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे बैठ गया। लेकिन डीएमआरसी के जो अधिकारी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना काम होता चाहिए और उनके तकिए के नीचे पैसे पहुंचने चाहिए। सारा काम उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली मेट्रो से परेशान जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो हमारे साथ जुड़े। हमने एक अभियान छेड़ लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे ये सारे जो सबूत हैं, वो आगे पहुंचाने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सोचूंगी कि इसकी जो तहकीकात हो वो सीबीआई और ये जांच बैठनी चाहिए। इसमें हो रहे भ्रष्टाचार के पूरे सबूत हमारे पास हैं, इन्हीं को मैं आगे पहुंचाऊंगी। इसलिए मैं आज एक इस अभियान में बहुत आगे बढ़ने चाहेंगे। और ध्यान रखना, मेट्रो के जो अधिकारी हैं, एमडी है, डीजीएम है, जेजेएम है, उनसे मैं चेतावनी देके, वार्निंग देके कह रही हूँ, अगर आपकी रात की नींद ना हराम कर दें तो हम बेरोजगारी की लाइन में जुटे ही खड़े हैं। हम बेरोजगार युवा जुटे ही हैं। और मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी, अगर सिस्टम को नहीं सुधारा तो हम अपने लठ गाड़ देंगे जंतर मंतर पे। आने वाले टाइम में एक ऐसा मुहिम लेके आएंगे और तत्काल हमने पूरे सबूत के साथ में, ऐसे नहीं, हमारे जो सुपरवाइजर दीपक महिला कर्मचारी के साथ कितना गंदे तरीके से शर्तों के साथ ड्यूटी देने की, उसकी भी रिकॉर्डिंग है।
उसका भी हमने डाटा कलेक्ट किया है। सभी पूरे डाटा के साथ में हम ये सभी डाटा आगे सुप्रीम कोर्ट तक भेज देंगे, हाई कोर्ट तक भेज देंगे। जहां तक हमें जरूरत होगी हम सबूतों के साथ पेश आएंगे। कहाँ छुपोगे एमडी साहब, कहाँ छुपोगे डीजीएम साहब? जवाब तो देना ही होगा ना। जो आप ये प्रेशर दे रहे हो ना कमाई का कि रोज स्टेशनों पे एसडीएम फटने चाहिए, रोज हर स्टेशन का आपने टारगेट कर दिया कि महीने के इस स्टेशन से इतने एसडीएम होने चाहिए, मतलब इतने पैसे उगाई के आने चाहिए। उनका भी एक दिन जवाब लेना होगा। मेरे तो जितने एसडीएम फटे हैं ना मेरे, उनके सारे डाटा है मेरे पास में, सारे सबूत हैं। मैं आपसे एक दिन सवाल पूछ लूंगी, जवाब देना होगा आपको कि किस एसडीएम को क्यों फाड़ा है, बेवजह फाड़ा है। मैंने तो अपनी एप्लीकेशन तक की रिपोर्ट मेरे पास में है कि मैंने क्या क्या एप्लीकेशन लिखी है। तो मैं अपने देश के बेरोजगार युवाओं से जो दिल्ली मेट्रो से करप्ट हैं, दिल्ली मेट्रो से क्या कहूं मैं, उनसे परेशान हैं, मैं उन्हीं भाइयों से कहना चाहूंगी कि आइए हमारे साथ में, हम और बबलू भैया मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2-3 महीनों से उनकी सैलरी अटकी पड़ी है। आइए, आपकी सैलरी फिर से आएगी और बहुत ही जल्दी आपकी सैलरी आएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। हमारी मेहनत का पैसा है, कौन खा सकता है हमारी मेहनत का पैसा? इतने कमजोर थोड़ा ना, हम इतने कमजोर नहीं हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगी। और इस मुहिम में आगे हमारे साथ आए। और जो भी बेरोजगार युवा है वो मेरे को सुन रहा है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो। आवाज आगे तक पहुंचनी चाहिए। हम भारत देश के बेरोजगार युवा हैं और उन्हीं की आवाज है। वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। मेरी एम्प्लॉय ID 116526 है और मुझे दीपक बाबू ने दिल्ली मेट्रो में टोंगो ऑपरेटर के पद पर 1.5 लाख रुपए लेके बुलाया और बोला कि यह नौकरी परमानेंट है। और यहाँ पर मैंने NCS के बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला 5 साल का टेंडर है। बाद में देखा गया कि मुझे 2 साल में नौकरी से निकाल दिया गया। तब दीपक बाबू से मैंने बोला, सर आपने 5 साल का टेंडर बताया, मुझे तो 2 साल में निकाल दिया। तब दीपक सर बोले कि 1.5 लाख रुपए और लेके आओ, तब आपका टेंडर 5 साल का बढ़ेगा। इसकी कंप्लेन मैंने कश्मीरी गेट ऑफिस की, तो कश्मीरी गेट पे मैनेजर संतोष गुप्ता, परवीन कुमार, सुपरवाइजर दीपक बाबू, चंद्रेश यादव, संदीप पहले से मौजूद थे। वहां पर मेरी सुनने वाला कोई नहीं और उन्होंने वहां से धक्का देकर बाहर कर दिया। महोदय ये क्या करते हैं, ये पहले बंदे को झूठ बोलकर फंसाते हैं और 1.5 लाख से 3 लाख रुपए लेके 5 साल का टेंडर बताते हैं, बाद में 2 साल में निकाल देते हैं। ये 10 से 20 हजार रुपए हर महीने हर व्यक्ति से GST के नाम पर लेते हैं। कम से कम नौकरी तो देता है, रिश्वत खाली खाली कोई बात नहीं, कम से कम हाँ, नौकरी। वही चीज तो मैं भी देख रहा हूँ सर, जो पैसे भी गया, नौकरी भी गया। मेरे पास 2-3 कट्ठा जमीन था, वो भी मैंने बेच के लगा दिया नौकरी के चक्कर में। अब मैं भटक रहा हूँ, सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब ये हाल है बबलू जी, ये आंसू बयां कर रहे हैं हकीकत। ये बबलू भाई लेडीज फर्स्ट, ये फर्स्ट, वो फर्स्ट, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो लेडीज कर्मचारी हैं, उनके साथ उनका क्या सलूक रहता है, जो कि प्राइवेट कर्मचारी होते हैं। सरकारी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्राइवेट और मुझे प्राइवेटों का ही ध्यान है। उनके साथ वो क्या सलूकी करते हैं, मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड भेजूंगी, जिस बहन के साथ वो हम बिस्तर होने तक की बात करता है सुपरवाइजर, कि तुम्हारी टूटी प्रॉपर लगेगी, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, तुम सिर्फ मेरा कहना मान लो, तुम मेरी 2 शर्तें मान लो। हैं शर्तों में वो, आप खुद सुनो वो शर्तों में क्या कहता है। उखाड़ी किसी ने नहीं और उखाड़ भी कोई नहीं पाएगा। फिर क्यों टेंशन ले रही है? और ऐसे तो मैं भी बता दूंगा। तो क्या बोला था आपने, इससे नहीं खड़े उनसे पूछो क्या बोला था, इन्होंने ही बताई थी मेरे को। ऑप्शन रखा था मैंने तो। क्या रखा था?
ऑप्शन रखा था मैंने तो ये क्या फालतू का ऑप्शन है? मतलब पैसे वैसे चाहिए थे तो पैसे देके तो मैं भी आ जाती ड्यूटी पर। ये अगर बकचोदी करनी होती तो मैं 1.5 महीने से बैठी ना होती मैं घर पर। पहली बात तो ये सुन लो। अच्छा तू ये बता कि पैसा ही सब कुछ होता है क्या लाइफ में? हाँ, पैसे ही होता है सब कुछ। जरूरी नहीं है कि वो सब करूं। एक ड्यूटी के लिए, वो भी इतनी टुच्ची ड्यूटी के लिए मैं ये सब करके बैठ जाऊं, जरूरी नहीं है। एक ड्यूटी के लिए नहीं, परमानेंट ड्यूटी के लिए पागल। क्या तो ये सब करूं क्या मैं? तो मैंने चल तो 2 ऑप्शन है ना। क्या 2 ऑप्शन है? या तो वो कर ले तेरा मन हो तो, जबरदस्ती नहीं। दूसरा 1 घंटे के लिए सोने के लिए आ जा, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्या दोनों ही तो ये है बकचोदी? दोनों बकचोदी कहाँ है? ये बात सिर्फ मेरे तेरे बीच में रहेगी। दोनों ही बकचोदी। और पहली बात तो आपको ये बता दूं, आप एक लड़की से बोल कैसे रहे हो, ठीक है? आपकी भी बहन है और आपकी भी शादी हो चुकी है। अगर कोई आपकी बहन से ऐसे बोले ना तब बताना मुझे। मेरी बात सुन, तूने शौर से बोला है कि मैं पीटूंगा उसे, जब बस तुझे ही पता है ये बात। अरे भाई मैं किस तरीके से एक महिला कर्मचारी के साथ एक सुपरवाइजर बात कर रहा है, उसके साथ शर्तों के साथ उसको ड्यूटी देने की बात कह रहा है कि तुम मेरी 2 शर्त मानो और मैं तुम्हें ड्यूटी दूंगा। इसको शर्म नहीं आती? ये इतनी घटिया और जलील हरकत कर रहा है इसके साथ, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे इन शर्तों के आधार पर वहाँ ड्यूटी मिलती है। क्या ये सब बातें डीएमआरसी के अधिकारियों को नहीं मालूम? और अगर नहीं मालूम है तो मेरी वीडियो को देखो और एक्शन लो उनके ऊपर, एक्शन लो उन सुपरवाइजरों के ऊपर, और इस कंपनी पे एक्शन लो जो इन आवारा कुत्तों को ऐसे छोड़ रखा है जिनका कोई मालिक ही नहीं है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी रेपुटेड जगह है पे इतनी गंदगी फैला रखी है। मैं ये कहती हूँ डीएमआरसी के उच्च अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? जागो भाई जागो। आज मैं फिर अपने बेरोजगार युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि मेरे इस अभियान में मेरे से जुड़ने के लिए आगे बढ़े। पता नहीं कितनी बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने कितना बुरा सलूक किया होगा। मुझे तो अफसोस इस बात का आता है, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज भी मेरे पास है। वो में से वो सारे मेरे पास हैं जिंदा भी, कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, और यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को बहुत शेयर करो, आगे शेयर करो, जिससे इस गंदगी में कोई ना फंसे, इस मकड़ जाल में कोई ना फंसे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैंने जून 2024 में दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत एक कंपनी है NCS, जिसमें 1.5 लाख रुपए देके ड्यूटी ली थी, और जिस दलाल ने मैं लगाया था उसने मेरे से 1.5 लाख रुपए लिया था और बताया था कि तुम्हारी सैलरी 28,000 होगी और 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हमें 28 ड्यूटी मिलेंगी, जिसमें हमें 28 ड्यूटी आज तक नहीं मिली थी और ना ही सैलरी मिली 28,000 रुपये। सैलरी हमारी मिलती थी हमें 18,000 रुपये, जिसमें से हमारा सुपरवाइज़र GST के नाम पर हमसे 4,000 रुपये लिया करता था और नाइट प्लस मॉर्निंग ड्यूटी दिया करता था, जिसमें 3 बजे से रात को 12 बजे तक ड्यूटी रहती थी और फिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आदमी ना सोता था, ना खाता था, ना पीता था, और जिसमें हमारे SDM, हर चीज़ का SDM, कोई भी गलती हो जाए तो SDM, टाइम से ड्यूटी ना पहुँचे तो SDM, टाइम से उठ जाए तो SDM, अपनी सीट पर किसी और को बैठा दें तो SDM, मतलब हर चीज़ के लिए 500 रुपये देने पड़ते थे। एक बात बताओ, जो बंदा 18,000 रुपये सैलरी है जिस बंदे की, जिसमें से GST के नाम पे सुपरवाइज़र ले रहा है, तो हम क्या कमा रहे हैं? जिसमें से हम SDM दे देते थे तो हमें। और जनवरी की मैं एक बात बताता हूँ, 1 जनवरी नई साल वाले दिन मैं टॉम चला रहा था, जिसमें मेरा एक्सेस टॉम पर आया था 210 रुपये। कस्टमर छोड़ के गए थे भीड़ के कारण, तो जिस कारण मेरे कंट्रोलर अजय पाल ने कैश चेक किया था, जिसमें मेरा SDM भरा गया था 210 का। मेरे सुपरवाइज़र सुनील पटेल चौक पर ड्यूटी कार्यरत था, अब तो नहीं हूँ, कार्यरत था।
सुनील नाम का सुपरवाइजर ने मेरे से 5,000 रुपये की डिमांड करी थी कि भाई तेरी ड्यूटी नहीं जाएगी, 5,000 रुपये दे। मैंने नहीं दिए थे तो उसने मेरी ड्यूटी लगाना बंद कर दिया, जिसके कारण मेरे को कंपनी ने एक्सपाउंड कर दिया। मैं उसके बाद ड्यूटी नहीं गया आज तक। तो मैं यही चाहता हूँ अपनी बहन नीलू चौधरी के थ्रू कि इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। कैसी भी कोई दिक्कत है हम आपके साथ हैं। बात तो करो उससे, बात तो करो एक बार ड्यूटी के लिए। बाहर का यही करो, यही करो, एक बार बात करो ड्यूटी के लिए तो बात करो। ड्यूटी क्यों नहीं लगा रहे हो? इशू बताओ इसका इशू बता। ड्यूटी नहीं क्यों नहीं लग रही? अभी तक क्यों नहीं लग रही? इतने दिन से क्यों नहीं लग रही? ये जीएसटी टाइम पे नहीं दे रहा, क्या नहीं कर रहा? पैसे दे रहा है ना बंदा, ड्यूटी नहीं लगा रहे, पैसे दे रहा है, जीएसटी सारे काम कर रहा है, ड्यूटी नहीं लगा रहे, होल्ड कर रखा है। ड्यूटी क्यों नहीं? कहाँ ट्रांसफर करा आपने? ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, इसे ब्लॉक कर रखा है। ये क्या है? कौन है दीपक? दीपक कौन है? दीपक कौन है? उसने उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसकी रिकॉर्डिंग है। चंदन सर ट्रांसफर किया आपने? क्या बोला था रात को? रात को क्या बोला था? ये क्या मैसेज नहीं था? क्या है? नहीं सुन रहे? सुन कहाँ रहे? कहाँ जा रहे? बाहर नहीं जा रहे, भाग रहे हो? बात करो, बैठो ना, फिर बैठ के बात करो, बैठो बात करो।